अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो, वो मेरे सामने है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सामने, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। वो शीशे के सामने बैठ गई। शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उसे हर बात पर जलन होती है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? जलन होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट जेलस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट जेलस। गेट ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे हर बात पर जलन होती है। ही गेट्स jealous on every matter. He gets jealous on every matter. क्या तुम्हें जलन हो रही है? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस? आर यू गेटिंग जेलस? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू गेटिंग जेलस? वाई आर यू गेटिंग जेलस? उसे जलन हो रही है। शी इज गेटिंग जेलस। शी इज गेटिंग जेलस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे नहीं पता उसे क्यों जलन हो रही है। मुझे नहीं पता उसे क्यों जलन हो रही है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे। वो बहुत देर तक सोच रहा था।
मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत देर तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वही के वही रहेगा, विच मीन बहुत देर तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे। We had been talking for a long time. We had been talking for a long time. वो बहुत देर तक सोच रहा था। He had been thinking for a long time. He had been thinking for a long time. मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। I had been studying for a long time. I had been studying for a long time. हम बहुत देर तक खेल रहे थे। हम बहुत देर तक खेल रहे थे। We had been playing for a long time. We had been playing for a long time. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बहुत देर तक बैठी रही। वो बहुत देर तक बैठी रही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो, वो मेरे सामने है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सामने। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। वो शीशे के सामने बैठ गई। शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। पूछने की जरूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। पूछने की जरूरत नहीं, वो पागल है। पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से जानता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नीडलेस टू आस्क। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नीडलेस टू आस्क प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नीडलेस टू आस्क के वही रहेगा, विच मीन पूछने की जरूरत नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछने की जरूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। नीडलेस टू आस्क ही इज अ गुड बॉय। नीडलेस टू आस्क ही इज अ गुड बॉय। पूछने की जरूरत नहीं, वो पागल है। नीडलेस टू आस्क ही इज अ मेड। नीडलेस टू आस्क ही इज अ मेड। पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। पूछने की जरूरत नहीं, ये फायदेमंद है। नीडलेस टू आस्क इट इज बेनिफिशियल। नीडलेस टू आस्क इट इज बेनिफिशियल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। पूछने की जरूरत नहीं, वो अच्छा आदमी है। पूछने की जरूरत नहीं, वो अच्छा आदमी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। यह सब आपकी वजह से हुआ है। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। I lost all my money because of you. I lost all my money because of you. तुमने उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद की। You spoil your life because of him. You spoil your life because of him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आना चाहता। वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आना चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। उसने मजाक में कहा। मैं मजाक में कह रहा था। वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन जेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन जेस्ट। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन जेस्ट वही के वही रहेगा। विच मीन मजाक में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने मजाक में कहा। ही सेड इन जेस्ट। ही सेड इन जेस्ट। मैं मजाक में कह रहा था। मैं मजाक में कह रहा था। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट। वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। He always keeps saying in jest. He always keeps saying in jest। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। उसने मजाक में बोला। उसने मजाक में बोला। ही स्पोक इन जेस्ट। ही स्पोक इन जेस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम मजाक में ऐसा कहते थे। हम मजाक में ऐसा कहते थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट लिसन। आई कांट लिसन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक।
द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू गो, ही इज नॉट रेडी टू गो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप, द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो तो पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये तो तय है कि तुम वहां जाओगे, ये तो तय है कि हम खेलेंगे, ये तो तय है कि वो जीतेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो तय है कि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज़ 1 to 10। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ 1 to 10 प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ 1 to 10 ये वही के वही रहेगा, विच मीन ये तो तय है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो तय है कि तुम वहां जाओगे, यानी फैसला हो गया है कि तुम वहां जाओगे। इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर, इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर। ये तो तय है कि हम खेलेंगे। इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले, इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले। ये तो तय है कि वो जीतेगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल विन, इट इज़ 1 to 10 ही विल विन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा, ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल टेल अस एवरीथिंग, इट इज़ 1 to 10 ही विल टेल अस एवरीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो तय है कि वो यहाँ रुकेगा, ये तो तय है कि वो यहाँ रुकेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मायने रखना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन या मीन्स। मीन ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। मीन्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस अलॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, दिया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यानी वो मेरे लिए बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ही मीन्स अलॉट टू मी, ही मीन्स अलॉट टू मी। उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है यानी उसका खेलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस, हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी, हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपका बोलना उसके लिए बहुत मायने रखता है, आपका बोलना उसके लिए बहुत मायने रखता है। यू आर टॉकिंग मीन्स अलॉट टू हिम, यू आर टॉकिंग मीन्स अलॉट टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मेरा घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। कितनी जल्दी वक्त निकल जाता है, कितने गुस्से में पूछा तुमने, कितने जोर से बोलते हो तुम। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितनी जल्दी वक्त निकल जाता है यानी कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। हाउ क्विकली द टाइम गोज बाय,
हाउ क्विकली द टाइम गोज बाय, क्विकली ये एडवर्ब है। कितने गुस्से में पूछा तुमने, कितने गुस्से में पूछा तुमने। हाउ एंगरली यू आस्क्ड, हाउ एंगरली यू आस्क्ड, कितने जोर से बोलते हो तुम। हाउ लाउडली यू स्पीक, हाउ लाउडली यू स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितनी बुरी तरह गहरा हो, कितनी बुरी तरह गहरा हो। हाउ बीडली ही फेल डाउन, हाउ बीडली ही फेल डाउन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कितनी आसानी से तुम सबको मना लेते हो, कितनी आसानी से तुम सबको मना लेते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। साफ साफ बता दो उसे, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। इस बार उससे साफ साफ पूछना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्लियरली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्लियरली ये वही का वही रहेगा, विच मीन साफ साफ। क्लियरली ये सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। साफ साफ बता दो उसे, टेल हिम क्लियरली, टेल हिम क्लियरली। साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू, स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू। इस बार उससे साफ साफ पूछना। दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली, दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, मैंने उसे साफ साफ बता दिया। आई टोल्ड हिम क्लियरली, आई टोल्ड हिम क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए, तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे, डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन, याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे, डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें, याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस ing प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था। द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे।
तुम्हें भी अभी आना था। यू टू हैड टू कम राइट अवे, यू टू हैड टू कम राइट अवे, उसे भी अभी पूछना था। ही टू हैड टू आस्क राइट अवे, ही टू हैड टू आस्क राइट अवे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे भी अभी बताना था, उसे भी अभी बताना था। ही टू टेल राइट अवे, ही टू हैड टू टेल राइट अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें भी अभी निकलना था, तुम्हें भी अभी निकलना था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट, टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट, यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट, कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट, गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट, टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट, यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट, कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट, गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे, मुझे यकीन है वो आएगा, मुझे यकीन है
वो ये कर पाएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम श्योर प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एम श्योर ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे यकीन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे यकीन है हम जीतेंगे, मुझे यकीन है हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन, आई एम श्योर वी विल विन। मुझे यकीन है वो आएगा, आई एम श्योर ही विल कम, आई एम श्योर ही विल कम। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है वो सच बोलेगा, मुझे यकीन है वो सच बोलेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।